हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, सावधान, मृत्यु पंचक है आज से। तो सब सावधान हो जाइए। यही वर्ड होता है ना, पंचक का नाम सुनते ही हमारे सनातन धर्म को मानने वाले वैदिक ज्योतिष के समर्थक सावधान हो जाते हैं। उस पर उनके उनके उस पर उनके परिवार में कोई बीमार हो, बचने की उम्मीद ना हो, तो भगवान से यही मनाते कि हे भगवान, पंचक में इनकी मृत्यु ना हो। अगर हो गई तो ये अपने साथ परिवार के 4 सदस्य और लेके जाएंगे। हमारे जो जनरल पब्लिक है उनके दिमाग में इसको लेके गहरा डर बैठा हुआ है। तो चलिए बता दूं आज आपको कि पंचक क्या होता है दोस्तों, और पंचक में क्यों हम शुभ कार्य नहीं करना सही मानते हैं। और ऐसा मानते हैं कि पंचक में 5 अगर मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा अपने साथ 5 जीव और लेके जाती है। दोस्तों, इस बार पंचक शनिवार 25 मार्च को सुबह लगभग 4 बजे से शुरू हो जाएगा, जो कि 29 मार्च बुधवार की दोपहर को 1:07 तक रहेगा। दोस्तों, माना जाता है कि पंचक के दौरान कुछ विशेष काम होते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, वो मैं बता दूंगी। पहले आपको बता दूं पंचक एग्जैक्टली होता क्या है, कितने तरह के पंचक होते हैं और आपको क्या क्या नहीं करना है। दोस्तों, हिंदू धर्म में कोई भी शुभ काम करते हैं तो उसके पहले ये शुभ घड़ी है कि नहीं है, इस पे हम विचार करते हैं। नक्षत्र शुभ है कि नहीं है, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ऐसे ही नक्षत्रों का एक ग्रुप है। धनिष्ठा के प्रारंभ होने से लेके रेवती नक्षत्र जब रहती है, एंड होती है, उस समय को हम पंचक बोलते हैं। पंचक के दौरान बहुत सारी चीजें जो बताई जाती है वो नहीं करनी है। पंचक में जो शामिल होते हैं दोस्तों, सभी नक्षत्र मृत्यु आदि में अद्भुत माने गए हैं। किसी भी सनातन धर्म को मानने वाले के यहाँ जब मृत्यु होती है तो उसके यहाँ गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है मृतक की शांति के लिए। जो दुखी फैमिली होती है उसके दुख को दूर करने के लिए किया जाता है, और इसमें परिवार के सभी सदस्य शामिल भी होते हैं, अपने सारे रिलेटिव्स भी आते हैं, और 8 दिन तक ये कथा चलती है। कई बार आजकल कई जगह अभाव के कारण एक दिन भी कर दिया गया है दोस्तों, और इसी गरुड़ पुराण से माना जाता है हमारे पंचक से उत्पन्न जो डर होता है वो भी समाप्त होता है। गरुड़ पुराण में साफ साफ लिखा है कि अगर पंचक में किसी की भी मृत्यु हो जाए तो उसमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो दाह संस्कार संबंधित जो नक्षत्र के होते हैं उसमें मंत्र से आहुति देकर नक्षत्र के मध्य काल में किया जाना चाहिए। विधि विधान से की गई आहुति बहुत पुण्य फल प्रदान करती है, और अगर संभव हो तो दाह संस्कार के लिए तीर्थ स्थल का चॉइस करना चाहिए। दाह संस्कार करने वाले ब्राह्मणों को दाह संस्कार के साथ अभिमंत्रित कुश के बने 4 पुतले को पार्थिव शरीर के साथ नियम पूर्वक मंत्र सहित विधि पूर्वक दाह संस्कार करना चाहिए। और साथ में ही ऐसा माना जाता है जिस परिवार में मृत्यु हुई है, जब सूतक की समय सीमा समाप्त हो जाए तो मृतक की संतान को शांति कर्म करना चाहिए। पंचक की ऐसे मानी जाती कि जब तक शांति ना हो तब तक ना तो अंतिम यात्रा निकालनी चाहिए और ना ही मृत प्राणी के लिए जल प्रदान करना चाहिए। दोस्तों, अगर ये सब होता है तो अद्भुत फल प्रदान करता है, हमारे शास्त्रों में लिखा है। और ये तो पता ही है कि पंचक में ब्राह्मण और आदि समस्त जातियों का दाह संस्कार बलि कर्म पंचक की शांति होने तक नहीं किया जा सकता है। मृतक जो है उनको सदगति प्राप्त हो, इसलिए तिल, गाय, संभव हो तो सोना और घी का दान जरूरतमंदों को करना चाहिए। इससे सभी प्रकार के डर समाप्त होते हैं। परिवार के सदस्य को पीपल, तुलसी, आंवला का वृक्ष मृतक की याद में लगाएं तो भी बहुत ही लाभदायक होता है। नियम अनुसार हर अमावस को मृतक के लिए बराबर तिल मिश्रित जल से तर्पण करना चाहिए, और संभव हो तो ब्राह्मण भोजन दक्षिणा के साथ जरूर करना चाहिए।
श्राद्ध पर्व के 16 दिन तो विधि विधान से श्राद्ध जरूर करने चाहिए, और अगर ये सब किया जाए तो मृतक को सद्गति प्राप्त होती है और परिवार के सदस्यों को माना जाता है सुख समृद्धि और शांति मिलती है। तो दोस्तों, बात करेंगे हम पंचक की। कौन कौन से तरह के होते हैं ये बता दें आपको हम दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि अगर हम इस मुहूर्त को नहीं मानते हैं, शुभ मुहूर्त में आरंभ होने वाले कार्य मंगलकारी मानते हैं, और अशुभ मुहूर्त में अगर हम कार्य करें, अगर इस मुहूर्त में काम करें तो कई बार क्षति होने का खतरा रहता है। जब चंद्रमा गोचर में कुंभ और मीन राशि से होकर गुजरता है तो ये समय अशुभ मानते हैं। इस दौरान चंद्रमा घनिष्ठा से लेकर शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती से होते हुए गुजरता है। तो 5 संख्या होती है इनकी, इसलिए इनको पंचक बोलते हैं। कितने तरह के 5 प्रकार के पंचक होते हैं दोस्तों, ये ध्यान कर ले। रोग पंचक, नृप पंचक, चोर पंचक, मृत्यु पंचक, अग्नि पंचक। रोग पंचक क्या होता है? माना जाता है कि इस पंचक में शारीरिक और मानसिक रूप से काफ़ी यातनाएं झेलनी पड़ सकती है, इसलिए हेल्थ के प्रति सावधान हो जाएं और इस दौरान यज्ञोपवीत भी करना वर्जित माना जाता है। और संडे से शुरुआत होती है रोग पंचक की। दूसरा होता है नृप पंचक। ये इसकी शुरुआत होती है मंडे से दोस्तों, और नौकरी ज्वाइन करने के लिए अशुभ माना जाता है। तो अगर सरकारी नौकरी हो तो उसके लिए शुभ है, नॉर्मल नौकरी के लिए अशुभ है, लेकिन सरकारी नौकरी हो तो उसके लिए शुभ है। और सरकारी नौकरी अगर इस दिन से आप ज्वाइन करें दोस्तों तो माना जाता है बहुत ही लाभ की प्राप्ति होती है। चोर पंचक होता है दोस्तों, ये इस फ्राइडे से स्टार्ट होता है और इस पंचक के दौरान यात्रा से खुद को दूर रखना चाहिए, लेन देन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, बिजनेस में आर्थिक नुकसान का खतरा रहता है। मृत्यु पंचक होता है दोस्तों, जो शनिवार से स्टार्ट होता है, इसलिए इस बार मृत्यु पंचक है क्योंकि सैटरडे सुबह 4 बजे से शुरू है। इसके अनुसार जोखिम से भरा कोई भी काम इस दौरान नहीं किया जाना चाहिए। विवाह जैसे शुभ कार्य भी नहीं करने हैं, इससे जान और माल का नुकसान होने का खतरा होता है। अग्नि पंचक होती है दोस्तों 5वीं तरह की, मंगलवार ट्यूसडे से स्टार्ट होता है। घर बनाना हो या दूसरे घर में प्रस्थान करना हो तो गृह प्रवेश की मनाही होती है दोस्तों। मंगल कार्य इस दौरान भी नहीं किया जाना चाहिए। कौन कौन से पंचक का कौन सा नक्षत्र किसके लिए हानिकारक होता है वो बता देती हूँ। पंचक शुरू होने से ख़त्म होने तक कोई भी आपको ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए दोस्तों, और मजबूरी वश अगर जाना भी पड़े तो दक्षिण दिशा यानी साउथ में जाने से परहेज करें, क्योंकि ये यम की दिशा मानी जाती है। इस दौरान दुर्घटना या विपदा आने का खतरा रह सकता है, और अगर अर्जेंटली आपको जाना भी पड़े दोस्तों तो एक दिन पहले रात में प्रस्थाना रख लें। इस दौरान पलंग, चारपाई, बेड ये सब नहीं बनवाने चाहिए, क्योंकि माना जाता है संकट आता है, मृत्यु जिनकी होती है उनको ये चीज़ें गिफ्ट में दी जाती है। पंचक में मृत्यु अगर हो जाती है तो अंतिम संस्कार विशेष विधि से करनी चाहिए। जैसा मैंने बताया, पुतले बना के उनको भी 4 मनुष्यों की तरह पूरी विधि विधान से उनका भी दान दक्षिणा करके उनका भी अंतिम संस्कार करना चाहिए। इसके बारे में गरुड़ पुराण में विस्तार जानकारी मिलती है दोस्तों। इसके अलावा जो आपको नहीं करना है वो ये है कि कलह, विवाद, झगड़ा इस दौरान होने की संभावनाएं बढ़ती है, इसलिए आप सावधानी रखें, चुप रहें। कोई भी तरह की घास, लकड़ी, ईंधन आदि, पेट्रोल वगैरह ज़्यादा मात्रा में जमा ना करें। घर में छत ना डलवाएं। इस दौरान आपकी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र व्यावसायिक रूप से बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, तो अपनी पॉकेट को संभाल के रखें। पॉकेट मारी का भी खतरा रहता है, और बिना बात बेबात किसी को भी धन ना दें, नहीं तो आपको वो धन लौट के आने में समस्या ही होती है। दोस्तों, बहुत सारे उपाय हैं जो हम कर सकते हैं इस दौरान। क्या क्या करना है वो आपको बता देती हूँ मैं।
दोस्तों, यात्रा, व्यापार, मुंडन, ये सब शादी, विवाह, सगाई सभी कार्य किए जाते हैं, लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, इस बार ज़्यादा मल मास होने की वजह से ये सब काम नहीं किए जाएंगे। फिर भी जो काम आप पंचक में कर सकते हैं वो ये है: यात्रा करना, वाहन खरीदना, मशीनरी संबंधित जो भी काम हो वो करना, बीज बोना कर सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं, शांति पूजन कर सकते हैं, जमीन से जुड़े स्थिर कार्य जो है वो कर सकते हैं, किसी के भी वाद विवाद यानी कोर्ट कचहरी का अगर कोई केस हो वो कर सकते हैं, विवाद का निपटारा कर सकते हैं, व्यापार संबंधित सौदे कर सकते हैं, लेकिन पैसे का लेन देन नहीं करना है, गहने खरीद सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, इस नक्षत्र में, पंचक में आपको कुछ चीज़ों का खास कर ध्यान रखना है। इसमें आग लगने का भय होता है, वाद विवाद होने के योग बनते हैं, बीमारियों की संभावनाएं ज़्यादा रहती है, धन हानि के योग होते हैं और मानसिक तनाव में वृद्धि होती है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, जब हमें पता ही चल गया कि पंचक है तो हमें अपने घर में, परिवार में चारों तरफ शांति बना के रखनी है। ज़्यादा उछल कूद करना नहीं है, पैसे का लेन देन ज़्यादा नहीं करना है, लिमिट में करना है। हर चीज़ करें पर एक हद में करें। तो टेक केयर दोस्तों। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ लें। मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों से और फैमिली वालों से शेयर करना ना भूलें, ताकि सभी लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। तो हो जाइए सावधान दोस्तों, आज रात से है पंचक शुरू।